कोई सितम छुड़ा दीजिए, पाँव पड़ती हूँ मैं, हाथ हूँ जोड़ती, मुझे भागन पे थोड़ा दया कीजिए। दुश्मनों पैदा का नाम अब महापाप है। दुश्मनों मेरे हाथों में बंदूक है, तकती नहीं आज जिंदा तुझे नहीं कोटेदार जी, ऐसा मत करें। मैं अपने पति के लिए आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ। भगवान के वास्ते हमारे पति को छुड़ा दीजिए, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ कोटेदार जी। शांति देवी, तेरे पति बिरजू ने हम लोगों के खिलाफ आवाज उठाई थी, हमें खुला चैलेंज दिया था कि देख करवा के गांव में खुली बैठक लगवा के तुम्हारा कोटा तक बंद करवा देंगे, लेकिन आज जो कोहराम बचाऊंगा वो तबाही मचा दूंगा कि देखने वाला कोई भी हम लोगों के खिलाफ कभी आवाज नहीं उठाएगा। शांति अब इसी जगह से जारी है सियासत की जंग। प्रधान जी उठो देवी जी, उठो उठो देवी, उठो देवी जी। आप अच्छे मौके पे आ गए प्रधान जी, आप अच्छे प्रधान हैं, हमारे पति को छुड़ा दीजिए प्रधान जी। मैं अच्छा प्रधान हूँ? हाँ प्रधान जी। बहुत बड़ा मदरचोद प्रधान हूँ। नहीं तो दुश्मन की धर्म पत्नी है, तेरे पति ने मेरे गिरबान पे हाथ डाला है, आज वो हल करूंगा, जिंदगी भर याद करेगी। तेरे पति कितनी बड़ी हिम्मत हो गई थी कि मुझ पे गिरबान पे हाथ डाल दिया। नहीं प्रधान जी, प्रधान तो जिसको याद करना हो याद कर ले, जिससे फरियाद करना हो फरियाद कर ले। आज जिंदा जलाऊंगा तुझको तेरे घर में, तुझे कोई नहीं बचाएगा, कोई नहीं। है गाँव वालों, मुझे बचा लीजिए प्रधान जी से, नहीं ये प्रधान मुझे जिंदा जला देगा, मुझे बचा लो गाँव वालों, मुझे बचा। कोई नहीं से बचाएगा, सब लोग डर रहे हैं, कोई सामने नहीं आएगा। ये तुझे गांव वाले बचाएंगे, सब डर रहे हैं। हाँ हाँ प्रधान, ये मुझे गाँव वाले बचाएंगे। गांव वालों कान खोल कर सुन लो, आज के बाद किसी ने हमारे खिलाफ आवाज उठाई, जितना इसका हल हो रहा है तुम्हारा भी होगा। सतदेवी, कोई नहीं बचा सकता तुमको, कोई नहीं। कोई नहीं पड़ेगा तेरे खानदान में।
मुझे बचा ले माँ, मुझे बचा ले माँ। हाँ बेटा, तुझे मैं बचाऊंगी, तुझे कुछ नहीं होगा। मैं तेरा इलाज कराऊंगी राहुल, तुझे कुछ नहीं होगा बेटा। मैं तुझे छोड़ के ये दुनिया से बहुत दूर जा रहा हूँ, मुझे लगता है मैं नहीं बच पाऊंगा माँ। छोड़ कर जा रहा आज मैया, अब न बच पाऊंगा आज मैया। वक्त है नजदीक मैया, अब नहीं बच पाऊंगा। रुकती गई दम निकलता, सांस रुकती गई दम निकलता, सांस रुकती गई दम निकलता, छोड़ कर जा सब दिल में करो मेरे प्यार सब दिल में। वरना मर जाऊंगी मैं जहर खाकर। सब्र दिल में करो, वरना मैं मर जाऊंगी। कर भीख तुझे इलाज में कराऊंगी, जान से ज्यादा प्यार हो बेटा। जान से ज्यादा प्यार हो बेटा। राहुल, मैं तेरा इलाज कराऊंगी, तुझे कुछ नहीं होगा बेटा, मैं तेरा इलाज कराऊंगी बेटा। ये माँ, मुझे लगता है मैं नहीं बच पाऊंगा माँ, मैं तुझे छोड़ के इस दुनिया से बहुत दूर जा रहा हूँ माँ।
ये कैसी बहकी बहकी बातें करता है। मैं अभी तुझे अस्पताल लेकर चलती हूँ, मैं वही तेरा इलाज कराऊंगी बेटा, तुझे कुछ नहीं होगा बेटा। ये माँ 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 मुझसे वादा कर कि जब तू मेरे पापा से मिलाई कर लेके जाएगी तो मेरे पापा से बात मत कहना कि तुम्हारा बेटा अभी दुनिया में नहीं रहा। अरे राहुल, कि तू कैसी बहकी बहकी बातें करता है कि मैं तेरे पिताजी से नहीं बताऊंगी कि तुम्हारा बेटा राहुल नहीं रहा। अरे देख, तुझसे पहले मैं मर जाऊंगी लेकिन तुझे कुछ नहीं होगा बेटा, मैं तेरा इलाज कराऊंगी, तुझे कुछ नहीं होगा। हे माँ, मैं कितना किस्मत वाला हूँ जो आज अपने माँ के पाँव में दम तोड़ने जा रहा हूँ। माँ, ये जो दुनिया है बनिए कांटों का, तू फुलवारी है। माँ मुझे बचा ले, माँ मुझे बचा ले, माँ। राहुल बेटा, राहुल बेटा, राहुल बेटा, आंखें खोल बेटा, आंखें खोल, देख तेरी माँ तुझे आवाज दे रही है। राहुल राहुल राहुल, राहुल तू तो मुझे छोड़ के चला गया, अब मैं किसको राहुल बेटा कहूंगी? कौन मुझे माँ कहेगा? मैं किसको राहुल बेटा कह के पुकारूंगी मैं? अरे कौन मुझे माँ कहेगा बेटा? राहुल आंखें खोल बेटा, आंखें खोल। राहुल राहुल राहुल, अरे कोटेदार प्रधान, जिस तरीके से तूने हमारे बेटे को मारा है, एक माँ की तूने गोद को सोनी किया है, जिस तरीके से आज मैं अपने बेटे के लिए तड़प तड़प के रो रही हूँ, अपने बेटे के लिए तड़प तड़प के रो रही हूँ, तुझे कभी भगवान माफ नहीं करे कोटेदार प्रधान। हे भगवान, तू तो मुझे छोड़ के चला गया बेटा राहुल। जब तेरे पिताजी आएंगे पूछेंगे कि हमारा बेटा राहुल कहाँ है, तुम्हें उन्हें क्या जवाब दूंगी, क्या बताऊंगी कि तुम्हारा बेटा राहुल कहाँ है? मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी भगवान? हे भगवान, उसने हमारे बेटे को जान से खत्म कर दिया, हमारे घर को जला दिया, जो कुछ था घर में सब कुछ जल गया, एक पैसा नहीं बचा है। मैं अपने बेटे के लिए कफन कहाँ से लाऊंगी, इसका अंतिम संस्कार कहाँ से करूंगी मैं? हे गांव के लोगों, आज मैं अपने बेटे के लिए आंचल फैला के भीख मांगती हूँ, अपने बेटे के लिए आंचल फैला के भीख मांगती हूँ। अपनी बहन समझकर, अपनी बेटी समझकर हमारे बेटे के लिए कफन के लिए पैसा दो भैया, 10-5 रुपये दो हमारे बेटे के लिए, इसकी मदद करो भैया, कफन के लिए मदद करो भैया। ऐसे मुसीबत किसी को न दे, मौत दे दे लेकिन किसी को बदनसीबी न दे। लकड़ी जल कोयला भयो, कोयला जल भयो रात, मैं पापिन ऐसा जली, न लकड़ी भयो नारा। ओ जाने वाले बाबू एक पैसा दे दे, ओ बाबू एक पैसा दे दे। ओ जाने वाले बाबू एक पैसा दे दे।
ओ बाबू एक ही पैसा दे दे, ओ जाने वाले बाबू एक ही पैसा दे दे। मूरत केवाड़ी की तरफ भाई ये 50 रुपये व्यवहार दिए हैं और ये 10 रुपये कफन लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तेरा जयपुरा है खाली, तेरा राज बने दीवानी, तेरा जयपुरा है खाली, तेरा राज बने दीवानी, तू हरदम मौजूद है, कभी ना दुख पाए। हो बाबू एक ही पैसा दे दे, हो बाबू एक ही पैसा दे दे, ओ जाने वाले बाबू एक ही पैसा दे दे। किस्मत रूठी दुनिया रूठी, लाली भी मेरा छूट गया, किस्मत फूटी दुनिया रूठी, लाली भी मेरा छूट गया, कफन के खातिर बनी भिखारन, बेटा मेरा छूट गया। किस्मत रूठी किस्मत फूटी, लाल भी मेरा छूट गया, कफन के खातिर बनी भिखारन, बेटा मेरा छूट गया। ओ बाबू, ओ बाबू, ओ जाने वाले बाबू एक ही पैसा दे दे, ओ बाबू एक ही पैसा दे दे, ओ जाने वाले बाबू। भगवान अब इतने पैसे मिल गए हैं, इसी पैसे से मैं अपने बेटे के लिए कफन मंगवाऊंगी और इसका अंतिम संस्कार करवाऊंगी। जाओ भैया हमारे बेटे के लिए कफन ले आओ, इसका अंतिम संस्कार कर दो भैया। और इस लाश को अंतिम संस्कार करते हैं। नहीं, लाश बर्बाद हो जाएगी। नहीं भैया
ये हमारा बेटा भी सो रहा है, इसे सोने दो भैया, इसे मत ले जाओ। मैं अपने बेटे को यहाँ से नहीं ले जा दूंगी भैया। देखिए भाभी जी, आपका बेटा सो नहीं रहा है, ये आपका बेटा मर चुका है। नहीं भैया, अगर अंतिम संस्कार नहीं करेंगे तो उसकी लाश बर्बाद जाएगी। नहीं भैया, ये हमारा बेटा सो रहा है, सोने दो, इसे मत जगाओ। मुझे लगता है कि भाभी जी पागल हो गई है। मर चुका है। हाँ चलिए इसको लेकर के आइए। राहुल, मेरे बेटे, मैं भी तेरे साथ में चल जाऊंगी, मर जाऊंगी। रुक जा राहुल, राहुल, राहुल। न जाने मेरा बेटा कहाँ चला गया, मेरा बेटा राहुल कहाँ चला गया। राहुल, राहुल, राहुल। सावधान सावधान। आदरणीय महफिल, आज की रात मालिक राम संजीवन की ओर से बहुत ही डेंजर खतरनाक कहानी देख रहे हैं। चीज कहानी का नाम है जीता हुआ प्रत्याशी सियासत की जंग, उर्फ गरीबों का मटिया। दोस्तों, प्यार भरा मनोरंजन, शराफत और नफरत, दुख भरे आंसुओं को तभी पहचानोगे। हेलो हेलो हेलो, तभी पहचानोगे। हेलो 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 हेलो, प्यार भरा मनोरंजन, शराफत, नफरत, दुख भरे आंसुओं को तभी पहचानोगे जब ये पूरी कहानी देखोगे। तब आप लोग ये कहानी देख करके सोचते होंगे और कहते भी होंगे कि आखिर मालिक राम संजीवन कौन ऐसी कहानी, कौन ऐसा ड्रामा दिखा रहे हैं जिसमें कोटेदार और प्रधान की बराबर बुराई है। लेकिन नहीं, बुरे कर्म करने वाला ही संसार में बुरा कहा जाता है। चाहे प्रधानमंत्री हो, क्यों ना मुख्यमंत्री हो, चाहे सरकारी अधिकारी या आम जनता हो, अगर बुरे कर्म करता है तो वो जरूर बुरा कहा जाएगा। ये रोमांटिक काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि जो कहानी देख रही है ये हकीकत है। हकीकत। हर प्रधान, हर कोटेदार ऐसा नहीं होता है, लेकिन कुछ प्रधान कोटेदारों ने ऐसा कर्म किया जो कि सभी को बदनाम करके रख दिया। मैं आपको बता देता हूँ, भारत देश उत्तर प्रदेश उत्तरी क्षेत्र मिर्जापुर जिला पड़ता है। विंध्याचल मैया का मंदिर है, माता जी का जो मशहूर मंदिर है। मिर्जापुर जिले में एक रूपनगर गांव पड़ता है, ये वही की कहानी है। जो कि प्रधान और कोटेदार ये दोनों मिलकर के गरीबों के साथ में अत्याचार, भ्रष्टाचार, खून खराबा किया। दोस्तों, मालूम होने के बाद में संगीत बना करके आपके सामने पेश की गई, जो कि ये समाज सेवी कहानी है और समाज सुधारू कहानी है। लोगों को सोचना चाहिए, 26 में चुनाव आ रहा है, कि गांव का प्रधान कैसा हो, गांव का कोटेदार कैसा हो, जो गरीबों का कल्याण हो। तो आज दोस्तों, आप लोगों ने कहानी में देखा है कि शांति देवी के घर जाकर के प्रधान और कोटेदार दोनों मिलकर के प्रलय का तांडव मचा देते हैं, उसे मार मार करके बेहाल कर देते हैं। वो रो रो करके चिल्ला करके गांव में गुहार लगाती है कि कोई भी तो आके मुझे बचा लो, कोई मुझे बचा लो। लेकिन कहते हैं कि जंगल में शेर ही नहीं होशियार रहते हैं, और गांव में बहादुर नहीं बल्कि कायर भी रहते हैं। प्रधान और कोटेदार के डर से लोगों ने अपने घर की खिड़कियां और सारे के सारे दरवाजे बंद कर लिया, लेकिन उस समय शांति देवी को कोई बचाने नहीं आया। एक बात और सोचो, जिसके घर के आदमी को जेल भेजवा दिया जाए, जेल, और जिसके बेटे को जान से मार दिया जाए, तो संसार में वो माँ क्या करेगी? क्या करेगी माँ? या तो जहर खा के मर जाएगी या तो पागल हो जाएगी, पागल। दोस्तों, आज ही शांति देवी के साथ में ऐसा हुआ, जो कि अपने बेटे के वियोग में रो रो करके चिल्ला करके तड़प करके इतनी जगह ये पागल हो जाती है।
जब अपने बच्चे को याद करती है ना तो बहुत रोती है, क्योंकि माँ का दिल ही ऐसा होता है। और जब खो जाती है तो बराबर हंसा करती है, क्योंकि पागल का रूप ही ऐसा होता है। तो आप लोग कहानी देखें कि इसकी याददाश्त पागलपन यानी कि कब खत्म होता है और कोटेदार प्रधान का क्या बुरा हाल होता है। तो दोस्तों आप लोग ये कहानी देखते जाइए, जितने समय तक चलेगी कहानी, क्योंकि 1 घंटा पहले ये कहानी स्टार्ट हुई है। आप लोगों से बता भी देता हूँ, ये 6 बजे तक कहानी नहीं चलेगी, बल्कि 5-4 के अंतर्गत ये कहानी समाप्त हो जाएगी। तो ये दोस्तों आप लोग देखें शानदार एंट्री, ये है शांति देवी का पागलपन। न तेरे कहाँ से लगे मेरा बेटा।